इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका चैप्टर 2 खत्म हुआ होता है। कार्ल ने जॉश और डाल्टन की मेमोरीज को एरेज तक दिया होता है ताकि ये उस एबिलिटी को भूल जाए जिससे इनकी सोल इनकी बॉडी से बाहर आ सकती थी। सीन यहाँ पर होकर 9 साल बाद शिफ्ट हो जाता है जहां हम लैम्बर्ट फैमिली को देखते हैं जो कि लॉरेन की कब्र पर आए होते हैं। लॉरेन कोई और नहीं बल्कि जॉश की ही मॉम थी। जॉश का अपनी वाइफ के साथ काफी वक्त पहले डिवोर्स हो गया होता है जिस वजह से बच्चे मॉम के साथ रहते थे न कि अपने डैड के साथ। ऊपर से डाल्टन भी अपने डैड जॉश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से जॉश की वाइफ सजेस्ट करती है कि वो डाल्टन को खुश करने के लिए कॉलेज तक उसके साथ जाए। इसी वजह से जॉश अपने सेल फोन से डाल्टन को काफी ज्यादा मैसेजेस करके इस बारे में पूछता है। उसकी बातें सुनकर पहले तो मना करता जाता है लेकिन उसके डैड के काफी ज्यादा इंजिस्ट करने पर फाइनली वो इसके लिए मान जाता है। वही कार के पीछे हम किसी सोल को भी नोटिस करते हैं जो कि पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। वहां से निकलते वक्त जॉश कार्ल को भी उसकी मॉम की कब्र पर नोटिस करता है। अब क्योंकि कार्ल ने इनकी सारी मेमोरीज को एरेज कर दिया था इसी वजह से जॉश कार्ल को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट डे जॉश अपने बेटे को कॉलेज में ड्रॉप करने जाने लगता है। कॉलेज आकर वो लोग डाल्टन के रूम में आ जाते हैं जहां पर जॉश अपने बेटे के रूम में सामान को लगाने में उसकी हेल्प करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि जॉश को पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक है, इसी वजह से उसने लैम्बर्ट फैमिली के हर एक सदस्य की पेंटिंग बनाई होती है सिवाय जॉश को छोड़कर। ये देखकर जॉश को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी सब के दौरान क्रिस नाम की शख्स भी रूम में दाखिल हो जाती है। डाल्टन जब उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस एक लड़का है जबकि असल में वो तो एक लड़की होती है। तब क्रिस उसकी ये कंफ्यूजन दूर करती है कि आज रात के लिए वो उसके साथ ही रूम शेयर करना चाहती है और मॉर्निंग होते ही वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी। बाद में जॉश भी अपने बेटे को छोड़कर वहां से निकल जाता है। जॉश ये डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे के दिल में अपने लिए जगह जरूर बनाएगा। इधर डाल्टन और क्रिस की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों ही अपने अतीत के बारे में एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। डाल्टन उसे बताता है कि तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये बात ट्रू है कि उसे अपनी लाइफ का पूरा 1 साल याद ही नहीं है क्योंकि वो 1 साल तक किसी बीमारी के चलते कोमा में था। नेक्स्ट डे डाल्टन का आर्ट क्लास में पहला दिन होता है। टीचर सब बच्चों से अपने अंदर झांककर एक प्यारी सी पेंटिंग बनाने का कहती है। इसी वजह से सारे बच्चों के साथ डाल्टन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है लेकिन इससे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर कार्ल ने उसकी यादों को एरेज कर दिया होता है। इसी वजह से डाल्टन जाने अनजाने में द रेड डोर की पेंटिंग बना देता है। डाल्टन जब अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो उसे खुद भी यकीन नहीं होता है कि उसने क्या बना दिया है। वही फर्दर यानी सोल वर्ल्ड में भी हम उसी रेड डोर को खुलते हुए देख पाते हैं। इधर जॉश की आंख भी किसी डरावने से सपने की वजह से खुल जाती हैं और अब उसे भी अपने पास्ट की यादें हल्की हल्की सी आने लगी थी। जॉश को ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं। इसी वजह से वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जॉश को एमआरआई मशीन में लिटा देते हैं ताकि वो उसके ब्रेन का स्कैन कर सके लेकिन जैसे ही जॉश उस मशीन में लेटता है वैसे ही लाइट चली जाती है। इसी वजह से जॉश डॉक्टर को काफी ज्यादा आवाजें लगाने लगता है लेकिन दूसरी साइड से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। तब जॉश को वहां पर किसी की सोल दिखाई देती है जिसे देखकर जॉश काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डॉक्टर को काफी ज्यादा चिल्लाता है कि उसने इतने वक्त से उसकी आवाजें क्यों नहीं सुनी। अब इस बात पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो तो 15 मिनट से मशीन में ही सो रहा था। इस बात से हम व्यूअर्स को कंफर्म हो जाता है कि जॉश 15 मिनट से फर्दर में ही था यानी उसकी एबिलिटी वापस लौट आई थी। उस एबिलिटी के चलते जॉश की सोल अपने आप ही बॉडी से बाहर निकलकर घूमने लगती थी। बाद में डॉक्टर जॉश की रिपोर्ट देखकर उसे बताता है कि उसे कोई भी दिमागी प्रॉब्लम नहीं है यानी वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जॉश इतना ज्यादा खुश तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इधर डाल्टन उस पेंटिंग को बहुत ही गौर से देख रहा था।
क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि उसने ये पेंटिंग क्यों बनाई है। डाल्टन उस पेंटिंग को देख ही रहा था कि इसी दौरान ही रूम की लाइट खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसके साथ और कुछ बुरा हो पाता, उतनी ही देर में क्रिस भी वहां पर आ जाती है और वो उसे कॉलेज में होने वाली पार्टी में चलने का कहती है ताकि डाल्टन नए लोगों से मिले और उसका मन हल्का हो जाए। इसी वजह से नाइट में ये दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी एंजॉय करने के कुछ देर बाद ही डाल्टन वॉशरूम जाता है, तब उसे वहां पर एक अजीब सा लड़का मिलता है जो कि उससे बार बार कह रहा होता है कि क्लोज द डोर। से देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि वो उसकी कोई भी बात नहीं समझता है और वो वहां से भाग जाता है। डाल्टन को अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, इसी वजह से वो उस पेंटिंग को पूरा करने लगता है। उस पेंटिंग को पूरा करने के दौरान में ही उसकी आंख लग जाती है, जिस वजह से वो पहुंच जाता है द फर्दर में, क्योंकि उसने जॉश की तरह ही अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर लिया था। इसके बाद वो लालटेन लेकर क्रिस के रूम में आ जाता है, जहां क्रिस खुद ब खुद डोर को खुलता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। बाद में डाल्टन को रेड फेस डीमन दिखाई देता है, जिस वजह से वो भागकर जल्दी से अपनी बॉडी में आ जाता है। नेक्स्ट डे क्रिस उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में राब्ता करती है। इस वजह से डाल्टन भी उसे कल रात की सारी बातें बता देता है। तब क्रिस ये सब समझने के लिए इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां पर उसे मिलता है एक वीडियो जो कि स्पेक्स और टकर का था। वो लोग बता कर रहे होते हैं कि कैसे कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसके चलते उनकी सोल्स अपनी ही बॉडी से अलग होकर में चली जाती हैं। वहीं नीचे हम एलिस की क्लिप भी देख पाते हैं। सारी बातें समझने के बाद डाल्टन उस सोल से वापस से राब्ता करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक वही सोल थी जो कि उसे सारी चीजें समझा सकती थी। इसी वजह से डाल्टन और क्रिस उसी प्लेस पर आ जाते हैं, जिसके बाद डाल्टन अपनी बॉडी से निकलकर हर तरफ उस सोल की सर्च करने लगता है। इतनी ही देर में रेड फेस डीमन क्रिस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता और ना चाहते हुए भी उसे अपनी बॉडी में वापस लौटना पड़ता है। इधर जॉश अतीत के इंसिडेंट्स को याद करने के लिए पुरानी फोटोज देख रहा था, तब उसी दौरान ही वहां पर अजीब सी सोल आ जाती है, जिसे देखकर जॉश काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो सोल जॉश को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सिर्फ एक बॉक्स देकर वहां से निकल जाती है। जॉश को उन फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट से पता लग जाता है कि वो सोल किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की ही है। असल में उसके डैड को भी वही एबिलिटी थी जो कि जॉश और उसके बेटे को होती है, लेकिन जॉश का पिता इस एबिलिटी को अपनी बीमारी समझता था। इसी वजह से उसने तंग आकर जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था वहीं से जंप लगाकर उसने सुसाइड कर ली थी। ये सब जानकर जॉश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी वजह से वो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। इधर डाल्टन अपने भाई से राब्ता करता है और वो उसे उसके अतीत के बारे में सब कुछ बताने का कहता है। इसी वजह से वो सब कुछ उसे राब्ता कर देता है, जिस वजह से डाल्टन को फिर से ख्वाब आता है जिसमें वो एक पेंटिंग को बना रहा होता है, जिसमें हम साफ तौर पर जॉश को ईविल रूप में देख पाते हैं। असल में ये इंसिडेंट इंसिडियस चैप्टर 2 के होते हैं, जब ब्राइडल विमेन ने जॉश की बॉडी पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस वक्त में जॉश की सोल अपने बेटे की सोल को लेने सोल वर्ल्ड में गया होता है। डाल्टन उस वक्त की यादों में खो जाता है जब ब्राइडल विमेन इन सब पर अटैक कर उसे मारने वाली थी। अब डाल्टन की सोल भी वहां पर आ जाती है और वो जॉश से कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके इतना बोलते ही आसपास की चीजें धुंधली होने लगती हैं और वो द फर्दर में आ जाता है। वहां आते ही रेड फेस डीमन उस पर हमला कर देता है और वो डाल्टन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है। इधर जॉश को भी अपने बेटे की कंडीशन में राब्ता होते ही वो भी द फर्दर में आ जाता है और वो उसे द फर्दर में बंधा हुआ देखता है। हमें पता लगता है उसे किसी और ने नहीं बल्कि रेड फेस डीमन ने बांध रखा था। जॉश अपने बेटे को उस डीमन की आजाद करता है और अब वो दोनों वहां से जाने वाले थे, लेकिन इतनी ही देर में रेड फेस डीमन भी वहां पर आ जाता है जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये दोनों उस डीमन से बचकर आगे बढ़ जाते हैं।
जॉश रेड डोर से डाल्टन को उसकी दुनिया में भेज देता है, जबकि वो खुद द फर्दर में रुककर उस डोर के सामने खड़ा हो जाता है ताकि डीमन कभी भी वहां से निकलकर उसके बेटे तक न पहुंच सके। डाल्टन की सोल अपनी बॉडी में आते ही उस पेंटिंग पर ब्लैक पेंट कर देती है, जिस वजह से द फर्दर में हमेशा के लिए वो डोर गायब हो जाता है। बाद में जॉश की हेल्प करने उसी के डैड आते हैं, जो कि उसे लालटेन देते हैं। इस वजह से जॉश उस लालटेन की हेल्प से उस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में आ जाता है। डाल्टन अपने डैड की सैक्रिफाइसेस देखकर उससे काफी ज्यादा अटैच होता है और वो इम्प्रेस होकर फाइनली अपने पिता की पेंटिंग बनाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एलिस को नोटिस करते हैं। इसके बाद एलिस वहां से गायब हो जाती है। वही द फर्दर में हम रेड डोर में अजीब सी हलचल को भी देख पाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।